एंड वेलकम बैक। और हम यहाँ नूर के किचन में हैं एंड नूर जो है वो बहुत छोड़ दीजिए अभी अभी बात करते हैं ना, बात करते हैं। लेट्स टॉक। अच्छा जी, सो नाउ टेल मी। बाल मैंने बांध लिए हैं क्योंकि किचन में बाल खुलने की इजाजत नहीं है हमारे घर। अच्छा, कि बाल बांध के आना है किचन में, अदरवाइज चीजों में चले जाते हैं। चीजों के तो अच्छा, योर मदर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। अबाउट द किचन, अबाउट एवरीथिंग। या बचपन से। अच्छा, वो जैसे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये बहुत कैंडिड इंटरव्यू है, इससे ज्यादा कैंडिड हो नहीं सकता, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग इन अ किचन एंड शी इज स्टैंडिंग एंड जस्ट टॉकिंग। इससे ज्यादा कैंडिड हो नहीं सकता, तो आप चाय शायद अपनी बना लें। अच्छा, टेल मी, व्हाट डू यू थिंक कि आपकी रिलेशनशिप्स की नाकामी की वजह क्या है? लेट्स बी ऑनेस्ट, बिल्कुल एकदम कैंडिड बताना है, so that people can understand कि क्या वजह क्या हुई। Because देखो, हम लोग तुमको समझते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, एंड फॉर अस यू परफेक्ट। नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट और नोबडी इज परफेक्ट। इनफैक्ट मुझे लगता है रिलेशनशिप कोई भी मेरी ना चलने की वजह ये है कि आई कांट टेक चीटिंग। मतलब कोई अगर मुझे चीट करता है, मतलब एक रिलेशनशिप में, एक शादी में एक सच्चाई नहीं है, सच नहीं है, झूठ है, एक बुनियादी झूठ पे होती है। उसके बाद आप मुसलसल अपनी बीवी को झूठ बोले चले जाते हैं और बीवी को पता भी चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद भी वो अगर आपके साथ रह रही है तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। आई एम सॉरी, ये कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती। या तो वो ख़वातीन कर लेती हैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे से, या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं अपने बच्चों की वजह से, या मैं शायद वो उनसे इतनी मोहब्बत करती हैं कि वो वाकई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। बट फॉर मी, आई ट्राइड एवरी टाइम। यही था, दोनों दफ़ा थोड़ी चीटिंग वाला मसला ये हुआ मेरे साथ। कुछ चीज़ें थी जो सामने आ गई, उसके बाद उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब एक झूठे रिश्ते में रहने से बेहतर था कि मैं स्टेप आउट कर जाऊँ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। कभी डर लगा? बिकॉज यू नो बहुत सारी खवातीन जो हैं वो अकेले रहने से बहुत खौफजदा होती हैं। हर लड़की नूर नहीं है, हर लड़की के पास ये करियर नहीं है, ऑप्शंस नहीं होती, और आप ये नहीं कर सकते उनको ब्लेम करें कि यार तुम्हें हिम्मत नहीं है। ऑब्वियसली हिम्मत है, बट दे डोंट हैव चॉइसेस। उनकी चॉइस नहीं है। तो कभी डर लगा कि बहुत अकेली रह जाएंगी आप एट द एंड? मुझे डर, because you know one day let's be very honest, one day Fatima is going to get married, definitely she's going to be off to her house, and you'll be all alone. I think you're never alone because your Allah is always there with you everywhere. That's a given. No, but you know, अगर हम उससे ये एक ताल्लुक बना लें अल्लाह ताला के साथ, और अगर आप देखें तो हम आए भी अकेले थे, गए भी अकेले। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप सिंगल हो जाएं, आप अपनी शादियाँ छोड़ दें। अगर आपका चल नहीं रहा, आपका हस्बैंड आपको धोखा दे रहा है, आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। मेरी वो लिमिट ख़त्म हो गई थी। या तो मैं अपने आप को कुछ कर लेती, या फिर मैं सर्वाइव करती, जिंदा रहती अपनी बेटी के लिए और आगे बढ़ती। तो मेरी वो लिमिट जब खत्म हो गई, फिर आई सेड कि इट्स बेटर कि मैं इस रिलेशनशिप में निकल जाऊँ। अकेले रहने की जहाँ तक बात है, तो मैंने महसूस किया जब मेरे फादर का इंतकाल हो गया कि आप हमेशा अकेले ही हैं। फॉर मी बिकॉज मैं आई एम अ वर्किंग वुमन, आई एम एन एक्ट्रेस। लोग मुझे अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग तबका है जो मुझे बहुत बुरा कहता है। I don't care about it, लेकिन it does matter at some point, because आप कहीं ना कहीं affect होते हैं कि I'm not that sort of a person. I mean, don't consider me because only I'm coming on the media. मैं आपके, अगर आप मुझे टीवी पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर जाने वाली औरत हूँ, you know? But पता है क्या होता है, वो people are I think insensitive. हाँ, different मतलब वो है। तो मुझे इसलिए फिर मैंने अपने आप के साथ बता दिया अपने आप को, कोई रिलेशनशिप चल नहीं सके। तो मैंने कोशिशें भी की, ये नहीं कि कुछ अर्सा कोशिश की, 6 साल कोशिश की एक रिलेशनशिप बचाने की, नहीं You were talking about your first marriage, ठीक है, and the second one lasted for 1.5 years, और I tried it but लेकिन दोनों रिलेशनशिप में रीजन सेम था। हाँ, ऑलमोस्ट। नहीं, पहले वाले रिलेशन में तो थोड़ा मेरा भी था ऑब्वियसली, लेकिन रीजन ऑलमोस्ट सेम था। और मैं आई जस्ट सेड कि नहीं, बस हो गया मेरे से। अभी भी मेरे साथ मसला ज़िंदगी में यही है कि मैं आपको, आप हैं, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मुझसे बड़े से बड़ा सच बोल दें, शायद इनके चल रहा है, मैं शायद वो सच बर्दाश्त कर लूँ। अच्छा ये चलती रहेगी। तो मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और जब झूठ पकड़े जाते हैं उनसे और ज्यादा चिढ़ होती है। अब्बा हमेशा कहते थे कि हर छोटी छोटी चीजों में हम झूठ बोलते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं ना कि मैं अभी तो मैं रास्ते में हूँ, लेकिन आप रास्ते में नहीं होते, वो भी झूठ काउंट होता है।
तो झूठ भी ना बोलें, छोटे से झूठ ना बोलें और सच से जिंदगी गुजारें. आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम नॉट अलोन एंड आई नो फॉर श्योर. मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं इंशाल्लाह दोबारा शादी करूंगी. मैं आई विल हैव अ गुड लाइफ और मैं बहुत श्योर हूँ, अल्लाह ताला से बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूँ कि जितनी मैंने वफा की है या मैं करूँगी अपने रिलेशनशिप में, जितनी अच्छी मुझ में सारी क्वालिटीज़ हैं और मैं अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी हूँ. इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे बहुत बेहतरीन साथी देगा और मेरी लाइफ बहुत अच्छी. कोई साथी है नजर में अभी? आई डोंट नो. बस इससे ज्यादा इससे आगे बात नहीं जाती है. You don't know. हमको कब पता चलेगा? देखिए जब मिलेगा साथी. अच्छा, तलाश है साथी की. तलाश है साथी. नूर को साथी की तलाश है. That should be a new show. है ना? नूर को मतलब वो जब आजकल मेरा ज़हन बहुत काम करता है इस सिलसिले में. नूर को साथी की तलाश. That's a new show. नूर अपने साथी की तलाश में. साथी की तलाश. नूर को जीवन साथी की तलाश. That should be a show. That should be a show. Yeah, we can do a show for Meera. We can do show for Leila. मेरे लिए नहीं करना भाई. मुझे इतनी जीवन सख्त शादी. उनको तो जरूरत है को they should get married. At least I was married now. उनकी तो हाई टाइम में थी शादी कर लेनी चाहिए. चलिए जी नाश्ते की तरफ चलें. फिर आपको एक सवाल मेरा और है, उसके बाद we'll get to नाश्ता. अच्छा, फाइन, रिलेशनशिप्स नाकाम हुई हैं, जो भी वजूहात रही. What have you learned? उससे सीखा क्या? That's the question. देखो बात है कि ना, अगर there you go. उससे सीखा. फातिमा काफी आप एंटरटेन कर रही हैं. अब आप चलें हम लोग जाएं. चलिए बस हो गई है. बहुत फैमिली शो है. कुछ भी हो रहा है. चले भागे. बॉय नाना के पास जाएं. वो एक अपनी एंटरटेनमेंट. That's your daughter, because you know कैमरा नजर आता ही है. There you go. नहीं घर में भी इनके यही चलते रहता है. अच्छा जी, सीखा मैंने रिलेशनशिप से ये है, मैंने अपनी लाइफ में मैं किसी को कोई मैसेज नहीं दे रही हूँ या मैं किसी को कह रही हूँ कि मुझे हाँ बिल्कुल आई हैव लर्न दिस कि पंजाबी की एक मिसाल है, उसको कहते हैं वाह जिंद अपनी, कि आप अकेले ही हैं इस दुनिया में, आपका कोई नहीं है. Just live for the moment. There's a book called Noor the Philosopher coming out this winter. So please make sure. नहीं seriously, मतलब have if you want peace in your life, if you want कि आपको कोई तकलीफ ना हो या ना, एटलीस्ट मैं आपको सही बताऊं कि मेरा जो साथी था ना, वो था मेरा बाप. जब वो चला गया ना, मेरे लिए जिंदगी रुक गई. खानों के जायके बदल गए, वो होते ना फूलों से रंग उड़ गए, खुशबुएं उड़ गई. मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रही उसके बाद, कोई ख्वाहिश नहीं रही. अब मुझसे कोई पूछता है ना व्हाट डू यू लाइक, अब्बू जब होते थे तो ये होता था कि मैंने चाइनीज खाना है, मैंने ये करना है, मैंने कैसे थे आपके फादर? कैसे थे? हाउ वाज ही एज अ मैन? ही वाज, आई हैव नेवर सीन अ मैन लाइक माय फादर. आई मीन इतने अच्छे थे, इतने हम्बल थे. जितने वो खूबसूरत बाहर से थे उतने ही खूबसूरत वो अंदर से थे. मेरे बाप ने कभी किसी को उफ तक नहीं कही, उसको कहा ही नहीं. मतलब अगर मुझे आई रिमेंबर कि कोई एक दफा उनको फोन कर रहा था और मुझसे बदतमीजी कर रहा था फोन पे, और अब्बू आगे से कह रहे थे नहीं करो बेटे, क्या कर रहे हो तुम. मैंने कहा अब्बू को गुस्सा नहीं आता? अगर उनको गुस्सा आता था वो पेपर पे लिख के निकाल देते थे. तो मेरे लिए मेरा जो साथी था ना, बेस्ट जो साथी था वो मेरा बाप था. उनके जाने के बाद मुझे अब कोई ख्वाहिश नहीं रही है. मेरी जिंदगी में कोई जो मेरा बेस्ट साथी वो चला गया. अब मुझे उसके पास जाना है. अब वो कब जाना है तो हम इंतजार में हैं. अल्लाह ताला